एक्सरसाइज 5.3 का चौथा क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 909 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। अर्थात ये AP 9 17 25 का कितने पदों का योग 636 होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। पहले दिए ये जो है दिया हुआ है AP क्या है, तो AP क्या दिया हुआ है देख लीजिए। AP दिया हुआ है 9 17 25 ... चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ A1 क्या है, यानी पहला पद क्या है, A1 = 9 है। A2 क्या है, दूसरा पद क्या है, 17 है। तो D निकाल लेते हैं, यानी सार्व अंतर D = A2 - A1। अब देखिए A2 हमारा पद है 17 माइनस A1 है 9, तो 17 में 9 घट जाएगा, 8 बच गया। ये हमारा D आ गया। अब हम लोग निकालते हैं D हमें मालूम हो गया, A मालूम है, तो कितने पदों का योग 636 होगा। तो इसको हम लोग लेते हैं, देखिए सूत्र से हम लोग लेते हैं क्या, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × D। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का Sn यानी कुल पदों का योग कितना है, 636 है। और इक्वल टू n हमें मालूम नहीं है, कितने पदों का योग होगा ये मालूम नहीं है, n/2 हो गया। और 2 × a क्या है, पहला पद 9 है, और प्लस n - 1 ये हमें मालूम नहीं है अभी, इंटू D मालूम हो गया 8। चलिए ये इस तरह हो गया। अब देखिए 636 और ये बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 9 दूनी 18 हो गया, और प्लस इसको गुणा कर देते हैं हम लोग 8 × n, तो ये हमारा हो जाएगा 8n और माइनस 8 एकम 8, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, इधर से गुणा कर देते हैं इसको, 636 × 2 हो जाएगा, तो 1272 हो जाएगा। और बराबर यहाँ हो जाएगा n, और यहाँ पर 18 में 8 घट जाएगा 10, और जोड़ अब 8n। इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या, अब ये 1272 ज्यों का त्यों यहाँ रह गया, और बराबर n को गुणा करेंगे 10 से तो 10n हो जाएगा, और प्लस n × 8n तो 8n² हो जाएगा। अभी 1272 को दाहिनी ओर ले आएंगे, और 8n² प्लस 10n, ये तो दाहिनी ओर था, इसको बाईं ओर दाहिनी ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1272, और बराबर बाईं ओर क्या बच गया, 0। और अब यहाँ पर से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 4n² प्लस 5n - 636 = 0। अब यहाँ पर हो जाएगा द्विघात समीकरण 2 को इधर ला के 0 में भाग दे दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4n² प्लस 5n - 636 = 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसको, ये तो द्विघात समीकरण पर आ गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए यहाँ a वाला पद जो है, a यानी n² का गुणांक जो है 4 है, b = यहाँ पर n का गुणांक है 5, और c = -636 है अचर पद। अब हम लोग यहाँ पर सूत्र से निकालते हैं n = -b प्लस माइनस √(b² - 4ac), और y हो जाएगा 2a = -b का मान यहाँ पर 5 है तो -5 हो गया, प्लस माइनस √(b²), तो 5 का स्क्वायर, -4 × a है 4 × c है -636, और y हो जाएगा 2 × a, यानी a कितना है 4, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -5 ज्यों का त्यों, प्लस -b ज्यों का त्यों, √5 25, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया,
आज 4 चौके 16, इसको जब गुना करेंगे 16 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ये, और 16 96 की 6 हासिल 9 और 16 48 48 और 9 57 की 7 हासिल हो गया 5 और 16 96 और 5 101 ये हो गया, और बाई हो गया यहाँ पर 4 2 जा 8। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। पहले यहाँ पर -5 प्लस माइनस रूट अंडर, दोनों को जोड़ने पर 6 5 11 की 1 हासिल 1 और 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 1 2 0 1 पाई हो जाएगा 8। अब देखिए -5 प्लस माइनस और इसका वर्गमूल आ जाएगा 101 बट्टे हो जाएगा 8। अब बराबर हो जाएगा -5 एक बार घट जाएगा और एक बार इसमें जुटेगा दोनों। देखिए क्या होगा, अब इसको ऐसे निकालते हैं हम लोग। अल्फा में क्या हो जाएगा -5 और प्लस 101/8 इक्वल टू 101 में 5 घट जाएगा तो ये 96 हो जाएगा, 96 और बटे 8। अब कट जाएगा 12 8 96 12 बराबर 12 आ गया। फिर अब देखिए बीटा इक्वल टू, यहाँ पर अब की बार माइनस लेना है, -5 माइनस 101 बट्टे हो जाएगा 8। अब दोनों माइनस हो गया, जुट जाएगा 101 और 5 यानी हो जाएगा 106 माइनस 106 बट्टे 8 हो गया। 8 एकम 8, ये तो कटेगा नहीं पूर्ण रूप से, ये तो पहले 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 बराबर -53/4। देखिए ये पूर्ण तो अंक आया नहीं, हमें तो वहाँ पर पदों की संख्या चाहिए, तो पूर्ण पद तो ये आया नहीं, -53/4 आ गया। ये तो पूर्ण पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी, संख्या ये मालूम नहीं, अतः ये वाला ये हो जाएगा असंभव, ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अब यही वाला उत्तर हो जाएगा। अतः टोटल कितने पद होंगे, अतः कुल पद 12 लेने हो चाहिए, 12 लेने चाहिए, यही हो गया उत्तर हमारा। एक्सरसाइज 5.3 का 5वां प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है, टोटल योग है 400, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए दिया है कि a = 5 और an = 45 और sn = 400। देखिए कुल पदों का योग दिया हुआ है 400। अब यहाँ हम लोगों को निकालना है पदों की संख्या, टोटल कितना पद है और सार्वंतर। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लेके चलते हैं, Sn = n/2 × a + n। अब देखिए Sn हमारा दिया हुआ है 400 और बराबर n मालूम नहीं है, n/2 हो गया, और इंटू a हमारा 5 है दिया हुआ, और l अंतिम पद यहाँ है 45। और देखिए क्या हो जाएगा, 400 गुना 2 हो जाएगा, 4 दूनी 800 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर n इंटू ये 45 और 5 जुट जाएगा तो हो जाएगा 50। अब देखिए 50 से 1 कट गया, 5 एकम 5 3 5 छक्के 30 16 85 हो गया, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया n = 16, मतलब पदों की संख्या 16 हो गई। अब हम लोग इसको अंतिम पद पर लेकर के चलते हैं और हमें d प्राप्त करना है। A16 कितना दिया हुआ है, 45 दिया है, और A16 को हम लोग लिखते कैसे हैं, a + 15d = 45। अब देखिए a का मान हमारा कितना है, 5 है, 5 है यहाँ पर, a का मान 5 है प्लस 15 और इंटू d को d रहने दीजिए = 45। अभी 5 को इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा,
15d इक्वल टू 45 माइनस 5। और अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 15d इक्वल टू 45 में 5 घट गया तो 40 आ गया। अब इसमें कट जाएगा ये 5 से, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, इसलिए d इक्वल टू हो गया हमारा 8/3, 8/3। तो d मालूम हो गया, अतः n इक्वल टू 16 और d इक्वल टू यानी सार्वंतर बराबर 8/3। ये दोनों उत्तर हो गया हमारा। एक्सरसाइज 5.3 का छठा क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। चलिए पहला पद दिया हुआ है और nवां पद भी दिया हुआ है और इसका d यानी सार्वंतर भी दिया हुआ है। तो कितने पद हैं इसमें ये निकालना है और योग निकालना है कुल पदों का। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं हम लोग। दिया है कि a इक्वल टू 17 और an इक्वल टू 350, d इक्वल टू 9, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो हम लोग nवां पद से चलते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए nवां पद है 350 बराबर a हमारा है 17 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी है 9। चलिए 17 को बाईं ओर ले आते हैं, 350 घटाओ 17 बराबर हो जाएगा जहाँ n माइनस 1 इंटू यानी 9। अब यहाँ पर 350 में 17 घट जाएगा 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब 9 से ही कट गया, 9 तिया 27, 6 बच गया, 9 सत्ते 63 यानी सिर्फ n माइनस 1 बच गया। n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 37 और n इक्वल टू माइनस 1 इस पर आएगा जुट जाएगा, 37 प्लस 1 हो गया, n इक्वल टू आ गया 38। अब हम लोग को n निकल गया, कितने पद हैं तो 38 पद हैं टोटल। अब इनका योग निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एस एन इक्वल टू n/2 और यहाँ पर अंतिम पद और पहला पद दिया हुआ है, हम लोग सीधा सीधी ले लेंगे a प्लस n। चलिए ये हमारा निकालना है एस एन यानी कितना, S38 का मतलब हुआ कि 38 पदों का योग। यहाँ हो जाएगा 38/2 इंटू a हमारा हो जाएगा 17 प्लस l जो अंतिम पद है वो है 350। चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 38 में 2 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 17 में 350 जोड़ दिया जाएगा तो 7 के 7 और 5 1 6 3 के 3 367। अब इसको गुना कर दिया जाएगा बराबर कितना, 19 सत्ते 3 से 3 हासिल हो गया 13, 19 6 14 से 114 और 13, 14 3 17 10 27 की 7 हासिल 12 और 19 के 57 और 12 57 2 59 10 69 इतना हो गया। अतः देखिए क्या हो गया हमारा, अतः टोटल पदों का योग जो हो जाएगा यानी पदों का कुल योग, कितने पदों का, पदों का कितने का, 38 पदों का, 38 पदों का योग कितना 6973 और nवां पद यानी पदों की संख्या हो गई n इक्वल टू हो गया 38। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 5.3 के 7वां क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d यानी सार्वअंतर 7 है और 22वां पद 149 है यानी nवां पद लास्ट पद 149 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया क्या क्या है। दिया है कि d इक्वल टू 7 और A22 इक्वल टू 149 यानी 22वां पद 149। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं A22 इक्वल टू A प्लस 21D यानी हो जाएगा 22वां पद 149
और ए हमें मालूम नहीं है, प्लस 21 और गुना डी हमारा 7 है। और अब देखिए 149 बराबर ए और 7 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। अब ये जैसे ही इस पार आता है और 149 घटाओ 147 बराबर ए, और ए इक्वल टू 149 में 147 घट जाएगा तो 2, यानी ए का मान यानी प्रथम पद का मान 2 आ गया। अच्छा, सार्वंतर भी दिया हुआ है 7 और अंतिम पद दिया हुआ है 149 और जो है 22 पद है, तो टोटल हम लोग उसका 22 पदों का योग निकालते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। देखिए अब यहाँ लिखेंगे S22 निकाल लेते हैं, यानी S22 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 22/2 और इंटू ए, यानी पहला पद हमारा निकाला गया यहाँ पर 2 है और अंतिम पद दिया हुआ है 149 हो गया। और इस प्रकार यहाँ 2 से भाग लग जाएगा, 2 11 दूनी 22 हो गया 11, और यहाँ पर गुना हो जाएगा 149 और 2 जुड़ जाएगा 151 बराबर हो जाएगा 11 एकम 11, 11 × 5 = 55, 1 56, 11 कम 11 5 16, 1661। अतः देखिए क्या क्या हो गया हमारा, यही चीज़ निकालने के लिए दिया हुआ था, मतलब 22 पदों का योग। तो S22 यानी 22 पदों का योग जो आगे हमारा हो गया 1661, यही हो गया उत्तर। एक्सरसाइज 5.3 का है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अर्थात देखिए दूसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है 14 और तीसरा दिया हुआ 18, तो यहाँ से हम लोग डी निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है कि A2 = 14 और A3 = 18, ये दिया हुआ है। तो D निकाल लेते हैं हम लोग। D = A3 माइनस A2 A3 हमारा है 18 18 और माइनस A2 है हमारा 14, तो 18 में जब 14 घट जाएगा तो बच गया 4, यहाँ ये D हमारा निकल गया। अब D को जैसे ही दूसरे पद में घटाएंगे तो पहला पद ज्ञात हो जाएगा, यानी A माइनस D, A2 माइनस D। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A2 हमारा 14 घटाओ 4 बराबर आ जाएगा 10, ये हमारा A आ गया। जब A आ गया तब हम लोगों को 51 पद का जो है योग ज्ञात करना है। पदों की संख्या मालूम है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर n = 51, तो Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया। अब देखिए n कितना है, 51/2 हो गया, और उसके बाद 2 इंटू a है हमारा 10 प्लस 51 घटाओ 1 और गुना d हमारा कितना आया है 4, ये हो गया इक्वल टू 51/2 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा और प्लस 51 में 1 घट जाएगा 50, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200। अब देखिए 51/2 यहाँ पर हो जाएगा 51/2 और यहाँ पर गुना हो जाएगा 200 में 20 जुड़ जाएगा 220 हो जाएगा, 220 हो गया, 2 से कट गया 11 दूनी 22, यानी इतना हो गया। अब इसको गुना कर दिया जाएगा, 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 1 56 और 1 0, यानी 5610 आ गया। अब यही चीज़ तो निकालने के लिए कह रहा था, अतः S22 = 5610, यही उत्तर।